हेलो बच्चों, मैं हूं जैनेंद्र, आपका ऑनलाइन टीचर। आज एक बार फिर मैं उपस्थित हूं एक नए चैप्टर के साथ, जो है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल गणित का महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये आगे की कक्षाओं को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए वर्ग और वर्गमूल को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए वर्ग के बारे में जानते हैं। वर्ग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर। किसी संख्या को जब उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, उससे उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप, एक को एक से गुणा करते हैं तो एक ही प्राप्त होता है, दो को दो से गुणा करेंगे तो चार प्राप्त होगा। उसी तरह तीन से तीन गुणा करेंगे तो नौ प्राप्त होगा। चार को चार से गुणा करेंगे तो 16 प्राप्त होगा। और इस प्रकार 1, 4, 9, 16, 25, 36, 81 इसी तरह के जो संख्याएं हैं वो वर्ग संख्या कहलाती हैं। वर्ग संख्या कहलाती हैं, यानी अर्थात इसको कहते हैं स्क्वायर नंबर, या इसे पूर्ण वर्ग भी कहा जाता है, या परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसे कहा जाता है। पूर्ण वर्ग संख्या के कुछ गुण हैं। जैसे पहला गुण है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 रहता है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। जैसे कि 23 ले लीजिए, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। 12 ले लीजिए, पूर्ण वर्ग नहीं है। 137 अर्थात 2, 3, 7 और 8 इकाई अंक में रहे तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती हैं। दूसरा गुण है कि सभी सम संख्या का जो वर्ग है वो सम ही होता है, और विषम संख्या का वर्ग विषम ही होगा। अर्थात यदि सम संख्या है तो उसका वर्ग, उसका इकाई अंक जो होगा वो सम होगा, अर्थात पूरी संख्या सम संख्या होगी। विषम है तो उसका इकाई अंक विषम होगा और वह विषम संख्या होगी। जो तीसरा गुण है कि यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम है, शून्यों की संख्या यदि विषम है, अर्थात 1000 है, 1 पर 3 जीरो है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। जैसे 6 जीरो है, 1 जीरो है, जो कि विषम है शून्यों की संख्या, वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। ठीक है। अगला प्रॉपर्टी है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 या 9 है तो वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 होगा। स्पष्ट है, किसी संख्या का इकाई अंक 1 या 9 है तो वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 1 ही होगा। और यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 या 6 है तो उस वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 होगा। ठीक है। अगला है, यदि किसी संख्या में शून्यों की संख्या जितनी है उसके वर्ग संख्या में शून्यों की संख्या दुगनी हो जाती है। जैसे इसको उदाहरण से समझिए कि यदि 20 है तो 20 को 20 से गुना करेंगे तो इसमें एक संख्या है तो संख्या को सिर्फ गुना करेंगे 4, और ये संख्या हो जाएगी 2, अर्थात दुगनी हो जाएगी। यदि 3 पर 2 जीरो है, यानी शून्यों की संख्या 2 है, तो इसके वर्ग संख्या जो कि 300 गुने 300 अर्थात 9 होगा, तो शून्यों की संख्या सीधे 4 हो जाएगी। स्पष्ट है। अब आइए चर संख्याओं का वर्ग। चर संख्याओं का वर्ग, और जो चर संख्याएं हैं
संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा, जैसे 2 गुने 2 किया था तो उसको हमने 2 से 2 को गुना कर दिया, 4 लिखा। लेकिन जो चर संख्याएं हैं, जैसे x को x से गुना करेंगे तो ये तो चर संख्याएं हैं, संख्या का वैल्यू नहीं है जिसे गुना कर दिया। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि x लिख करके और जितनी भी संख्याएं हैं उसको घात के रूप में लिखते हैं और इसके पढ़ते हैं x या x स्क्वायर। संख्याओं के बारे में भी लिख सकते हैं, जैसे 2 गुने 2 है तो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 गुने 3 है तो 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो चर संख्याओं के लिए ये निश्चित रूप से y गुने y है तो y स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये संख्याओं का वर्ग कहलाता है, अर्थात उस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर। अब वर्ग तो समझ गए होंगे, अब आइए वर्गमूल। ये वर्गमूल मुख्य रूप से वर्ग का प्रतिलोम होता है, अर्थात वर्ग का प्रतिलोम वर्गमूल कहलाता है। जैसे यदि है 2 स्क्वायर है यानी 2 का वर्ग है तो हम लोग लिखते इसे 2 से 2 को गुना करते हैं तो 4। तो अब कह सकते हैं कि 4 का वर्गमूल जिस संख्या से गुना किया गया है, अर्थात 2 को 2 से गुना किया है तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। जैसे जोड़ का प्रतिलोम घटाव होता है, गुणा का प्रतिलोम भाग होता है, उसी तरह से वर्ग का प्रतिलोम वर्गमूल कहलाता है। उसी प्रकार यदि 5 का स्क्वायर है, कितना है 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। और वर्गमूल को एक स्पेशल चिन्ह, ये एक संकेत है, संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे, इसे कहते हैं वर्गमूल का चिन्ह, अर्थात ये क्या हो गया, वर्गमूल का संकेत हो गया, ठीक है। आगे कुछ और आप पढ़िए। यदि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल है, यदि कोई धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या n है, तो n का वर्गमूल क्या होगा, सीधा हम लोग इसको संकेत के अंदर लिख देंगे, दैट इज रूट, ये स्क्वायर रूट n कह सकते हैं या वर्गमूल n कह सकते हैं। अब उसे किसी भी संख्या को इस तरह से, जैसे 4 का वर्गमूल निकालना हो तो इस तरह से 4 लिखेंगे, 2 कर देंगे, उस तरह से 9 का 3 करेंगे, 16 का 4 करेंगे, उसी तरह से यदि 81 है तो उसका 9 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं वर्गमूल निकालने की विधियां। वर्गमूल निकालने की विधियां, तो वर्गमूल निकालने की 2 विधियां प्रमुख हैं, मुख्य रूप से 2 विधियां हैं, एक 2 और हैं जो कि थोड़ा लंबी प्रक्रिया है और बड़ी संख्याओं को निकालने में, बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालने में दिक्कत होता है, इसीलिए जो मुख्य 2 विधियां हैं उसके बारे में जानिए। जो पहला विधि है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसे कुछ संख्या ले लीजिए, एग्जाम्पल से समझने इसको जरूरी होता है, जैसे 324 है, तो अर्थात इसका स्क्वायर रूट निकालना है यानी वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे 324 लेंगे, सबसे छोटी संख्या से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा
2 पंजे 2, 2 छक 12 और 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, 2 से नहीं लगेगा, और 27 दिया 81, फिर 3 से करेंगे 9, और फिर 3 से 3 तिहाई 9। तो इस तरह से जो हमारा वैल्यू आया, क्या आया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। इस तरह से इसको करेंगे, दैट इज 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब इसमें से 2 का स्क्वायर के लिए एक 2 ले लेंगे, 3 का स्क्वायर के लिए एक 3 ले लेंगे, और एक 3 के स्क्वायर के लिए 3 ले लेंगे। 3 तो 9 दूना 18, अर्थात 324 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये जो विधि है ये अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाती है। और यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि यदि अभाज्य संख्या युग्म नहीं बना पा रही हैं, अर्थात जोड़ा नहीं बना पा रही हैं, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, और उसका पूर्ण जो वर्गमूल होगा वो एक प्राकृत संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे एक संख्या 80 ले लीजिए, और 80 को यदि अभाज्य गुणनखंड करेंगे, निकालना है 80 का, तो 80 को 2 से करेंगे, क्या हो जाएगा 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, 2 से 5। तो यहाँ देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, दैट इज 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, लेकिन एक 5 बच गया। तो इस तरह से इसका वर्गमूल प्राकृत संख्या नहीं होगी। ये 2 तो निकाल लेंगे, 2 दूनी 4, 4 रूट 5 इसको लिख सकते हैं। तो ये प्राकृत संख्या नहीं होगी, और ये इसका जो वर्गमूल है वह प्राकृत संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जो दूसरी जो विधि है उसको कहते हैं भाग विधि, और बड़ी से बड़ी संख्याओं को भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकाला जा सकता है। इसकी कई चरण होते हैं जिसको जान लेना आवश्यक होता है। जैसे कोई एक संख्या ले लीजिए, मान लिया संख्या, बड़ी संख्या लेते हैं 1 3 3 2 2 5, और इसको भाग विधि से निकालना है। तो भाग विधि के लिए सिंपल एक स्टेप होता है जिसको लिख सकते हैं। जैसे इसको इस तरह से स्टेप लिख लें, 1 3 3 2 2 5। अब यहाँ करना क्या है कि इसके लिए इकाई स्थान से शुरू करते हुए प्रत्येक युग्म पर वार लगाना है। यानी इधर से शुरू करेंगे तो 1 2 1 2 और फिर 1 2। यदि इकाई अंक बच जाता है तो ज्यों कहते हैं छोड़ देंगे। अब यहाँ क्या करना है कि जो बार जिस पर लगे हैं वह बड़ी संख्या का पता लगाना होगा, जिससे बाईं ओर की जो संख्या है ये 13 है, यह पूर्णतः विभाजित हो जाए अथवा उससे कम रहे। तो जैसे 4 से करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, इसलिए इसको करना होगा 3 से, 3 तिहाई 9 करेंगे। अब इसको क्या करेंगे कि ये 3 और 3 को जोड़ेंगे, 6 आ जाएगा, और यहाँ जो 3 3 9 आया, 13 में से 9 को 4 घटाएंगे, और यहाँ 3 2। अब ऐसी संख्या का सिलेक्शन करेंगे जिसे संख्या को रखने पर गुना करना पड़े, तो ये संख्या 432 से कम है। तो 6 से करके देखेंगे, 6 छक 36 और 6 छक 36 37 38 39, अर्थात 396 होगा। तो इस तरह से ये 6 हो गया। अब घटा देंगे, 12 में 6 गया 6, और ये 9 3 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब उतारेंगे 2 5, ठीक है। अब इसको संख्या को जोड़ेंगे, 6 6 12 और 6 7। अब फिर इसको करने के लिए एक संख्या लेंगे, तो ये 5 है, यहाँ 5 से यदि गुना करेंगे तो फिर करेंगे 5 5 25, 5 2 10 12, 5 7 35 36, और ये जो
पूरी संख्या कट जाएगी कहिए, या कह सकते हैं कि भागफल जो शून्य प्राप्त हो जाता है तो वह जो संख्या भागफल है वो वर्गमूल कहलाता है। तो ये देखिए यहाँ शेषफल शून्य हो गया, तो ये जो भागफल आया यही इसका वर्गमूल हो गया, अर्थात 133 225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 365 हो जाएगा। तो सिंपल प्रक्रिया उसी तरह अपनाएंगे, जैसे 51.84 है, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो दो अंक का बार बैठाना पड़ेगा, और जैसे 4 से करेंगे, जो 51 है तो 7 से करेंगे, और 7 7 49 हो जाएगा। अब ये जो दशमलव बच जाएगा इसको उठा करके यहाँ रख देंगे, यदि घटाएंगे तो 284 हो जाएगा, 714 हो जाएगा। फिर ये 2 करेंगे, 2 से गुना करेंगे जब, 2 दूना 4, 2 चौका 8, तो इस तरह से शेषफल शून्य हो गया। तो दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल इस तरह से निकाल सकते हैं। और इसकी दूसरी प्रक्रिया भी अपना सकते हैं, जैसे 51.84 है, इसको 5185 इसको बटा 100 कर देंगे, और इस तरह से यदि 5184 का वर्गमूल निकालेंगे तो 42 आएगा, 100 का वर्गमूल 10 होगा, और इस तरह से इसका वर्गमूल कर सकते हैं, दैट इज 4.2 हो जाएगा। उसी तरह से भिन्न के रूप में संख्याओं का वर्गमूल, यदि संख्याएं भिन्न के रूप में हैं, भिन्न के रूप में, तो जिसे निकालना हो 2 5 6 और बटा 4 4 1 का वर्गमूल, तो दोनों का अलग अलग निकाल करके उसी तरह से फ्रैक्शन कर देंगे, जैसे 256 का वर्गमूल 16 होगा और 441 का 21 होगा। तो इस तरह से भिन्न के रूप में ही इसको लिख देंगे, ठीक है। और तो अपनी पुस्तक से अभ्यास करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।